तो आज हम समझेंगे जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा। तो जो प्रेगनेंसी का सबसे पहला वीक होता है ना, वहाँ पे ये प्रोसेस होती है जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने की। जो और ये ब्लास्टोसिस्ट, ये पहला वीक में ये प्रोसेस समझनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बाकी के वीक से सबसे अलग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगा ना, वो थोड़ा अलग सेल डिवीज़न होगा। मतलब उस सेल डिवीज़न का स्पेशल नेम है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है स्प्लिट करना। अब स्प्लिट और डिवीज़न, ठीक है, उसका मतलब होता है क्लीवेज। अब ये क्वेश्चन आता होगा और ये डाउट होता होगा कि क्लीवेज और नॉर्मल सेल डिवीज़न में फ़र्क क्या है। कि अगर हम ये जाइगोट से जो ब्लास्टोसिस बन रहा है, इस एक सेल से ये मल्टीपल सेल बन रहे हैं, तो ये सेल डिवीज़न ही तो हुआ ना। बट यहाँ पे एक स्पेशल सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। मतलब देखो, एक वीक के अंदर जाइगोट से ब्लास्टोसिस बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्पीड में रैपिडली हो रहा है। तो यही जाइगोट है ना, एक हमारा स्टेम सेल है। अब स्टेम सेल मतलब क्या? कि वो चाहे तो पूरा एम्ब्रियो डेवलप कर सकता है। मतलब एक जाइगोट पूरा बेबी फॉर्म कर सकता है, पर वो इसीलिए ये क्लीवेज की हेल्प से, क्योंकि क्लीवेज है ना, उसको ऐसा रैपिडली सेल डिवीज़न करवाएगा और इतने सारे सेल फॉर्म कर देगा ताकि एम्ब्रियो पूरा डिवाइड हो सके, मतलब पूरा फॉर्मेशन हो सके, एम्ब्रियो को सपोर्ट मिल सके, वैसे सेल फॉर्म हो सके। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? क्लीवेज की प्रोसेस से। तो जाइगोट है, वो क्लीवेज की प्रोसेस से ब्लास्टोसिस तक पहुंचता है। जैसे ही मतलब छठा दिन आता है, छठा से सातवां दिन, ये ब्लास्टोसिस है ना पूरा फॉर्म हो जाता है। अब होता कैसे समझाते हैं। जाइगोट पहला क्लीवेज लेगा, मतलब पहला क्लीवेज मतलब पहला डिवीज़न लेगा। वो एक डिवीज़न से, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। बट क्लीवेज और नॉर्मल सेल डिवीज़न में यही फ़र्क है कि नॉर्मल सेल डिवीज़न सेल को ग्रो करवाता है, मतलब सेल की साइज़ भी बढ़ती है। बट यहाँ पे सेल की साइज़ नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे सिर्फ सेल के नंबर बढ़ेंगे। मतलब देखो, ये सारी प्रोसेस हो कहाँ पे रही है? ये सारी प्रोसेस हो रही है एक फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये एम्प्यूला वाली साइड पे जाइगोट था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट फॉर्म हुआ। तो यहाँ तक जैसे ही वो यूट्रस के अंदर पहुँचता है, ये क्लीवेज की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक सेल की साइज़ नहीं बढ़ेगी, सिर्फ सेल के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लीवेज की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी 6 दिन के बाद, वो नॉर्मल सेल डिवीज़न अपना पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसलिए ये पहले 6 दिन या 7 दिन के अंदर ये क्लीवेज की प्रोसेस होती है, जो नॉर्मल सेल डिवीज़न से अलग होती है। मतलब क्लीवेज की अगर डेफिनेशन देखें तो ये कह सकते हैं कि रैपिड सेल डिवीज़न विथआउट एनी ग्रो ऑफ सेल, ठीक है। और नॉर्मल सेल डिवीज़न में क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है बट सेल खुद ग्रो भी करता है, अंदर सेल की साइज़ भी बढ़ती है। पर यहाँ पे सिर्फ सभी देखो, सभी सेल की साइज़ सेम रहेगी बट अंदर नंबर बढ़ जाएंगे। अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो समझो ये एक केक है, ठीक है। अब इस केक को मुझे सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एक ही केक है, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसका कट करूँगा। अब सबको वो केक भी मिल जाएगी, ठीक है। और केक के पीसेस हो गए, वो सबको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे केक की साइज़ नहीं बढ़ी, केक जैसी थी वैसी ही रही, बट केक के पीसेस के नंबर बढ़ गए। तो यही होता है जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट में। जाइगोट खुद से इतने सारा सेल डिवीज़न करता है ताकि वो अपना मटेरियल फॉर्म कर सके, वो अपना बेस बना सके। जैसे कि अगर हमें जाइगोट से बेबी बना है, तो बेबी हमारी, एक एग्जांपल से समझो कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो जाइगोट है ना, उसके पास डीएनए होता है। तो वो एक हमारी बुक है जो क्या करेगी, मतलब डिमांड करेगी कि हमें अगर पूरे ऑर्गन बनाना है, मतलब हमें आगे जाके न्यूरल बनाना है, मतलब ब्रेन बनाना है, तो आगे ये सब चीज़ चाहिए, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनाओ। तो जाइगोट क्या करेगा? वो अपने आप को खुद को डिवाइड करेगा 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, ठीक है, 16 सेल में। तो ये सेल की साइज़ बढ़ती जाएगी। और फिर क्या करेगा? जैसे ही उसके पास प्रॉपरली मटेरियल फॉर्म हो जाएगा, तो वो अपना काम डिवाइड कर देगा ताकि आगे जाके प्रॉपर बेबी फॉर्म हो सके, ठीक है। तो वो पूरी प्रोसेस अभी हम समझाऊंगा। तो सबसे पहले जाइगोट होता है, तो जाइगोट क्या करेगा? सबसे पहला क्लीवेज करेगा, फर्स्ट क्लीवेज। तो पूरे 6 दिन के अंदर कितने क्लीवेज हो गए? तो 6 से 7 क्लीवेज हो गए।
वो समझते हैं पहला क्लीवेज होगा तो पहले क्लीवेज से 2 सेल डिवीज़न होगा, मतलब 2 सेल मिलेंगे, एक सेल डिवीज़न होगा, 2 सेल मिलेंगे, ठीक है। उनके पास खुद का न्यूक्लियस होगा, खुद का सब कुछ होगा, बट सेल की साइज़ नहीं बढ़ेगी, सिर्फ सेल के नंबर बढ़ेंगे। अब वो सेकंड क्लीवेज लेगा मतलब इन सब का सेकंड डिवीज़न होगा, तो 1 से 2, इधर से भी 2, तो 4 सेल बन गए, 4 खुद थर्ड क्लीवेज लेगा, 8 सेल बन गए। बट अभी यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही 8 सेल बन जाएंगे ना, उनको एक कमांड मिलेगा कि तुम ये सब लोग इतने दूर दूर हो ना, वो इतने दूर दूर मत रहो, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, ताकि प्रॉपरली अटैचमेंट हो सके हमारा। तो यहाँ पे जो 8 सेल होता है ना, वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन प्रोसेस, मतलब वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। तो जैसे ही सेल नज़दीक आएंगे तो वो ऊपर एक मस्त लेयर बना देंगे। तो यहाँ पे ये सारे सेल नज़दीक आ गए ऊपर, जो सेल ऊपर नज़दीक आ गए हमने उसको नाम दे दिया आउटर सेल मास। देख रहे हो, ये आउटर सेल मास एकदम नज़दीक आ गए, और इनर सेल मास थोड़े दूर दूर रह रहे हैं अभी, क्योंकि वो उनको थोड़ा कॉम्पैक्शन का मतलब ऐसे स्पेस मिल रही है ताकि वो न्यूट्रिशन की जगह रख सके। तो इतना समझो, 8 सेल से क्या हो गया, कॉम्पैक्शन मिल गया, थोड़ा नज़दीक आने का ऑर्डर मिल गया ऊपर से। तो यहाँ पे 8 सेल चौथा क्लीवेज लेंगे, डिवीज़न लेंगे और सेल फॉर्म करेंगे। और ये देखो, ये सेल्स जब दिख रहे हैं ना, वो एक ग्रेप्स का गुच्छा नहीं होता, वैसा दिख रहे हैं। तो ग्रेप्स को एक लैटिन या ग्रीक उनमें से कोई एक वर्ड में मोरूला कहते हैं। तो इसलिए ये मलबेरी के गुच्छा की तरह दिखते हैं ना, इसीलिए इसका नाम रखा है मोरूला स्टेज, ठीक है। तो मोरूला स्टेज 16 सेल का स्टेज होता है। एमसीक्यू में अभी आता है कि मोरूला के स्टेज में कितने सेल होते हैं, तो 16 से लेके सेल होते हैं उसमें। अब जैसे ही मोरूला आ जाएगा ना, तो जाइगोट जो अंदर के सेल होगा ना, उसको पता चल जाएगा कि अभी हमने प्रॉपरली बहुत सारे सेल बनने स्टार्ट हो। तो वो जो अपना क्लीवेज का प्रोसेस होगा, ये जो क्लीवेज का प्रोसेस है ना, वो स्लो डाउन हो जाएगा। वो क्लीवेज का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और नॉर्मल सेल डिवीज़न की तरफ ज़्यादा देखेंगे सेल सारे। बट अभी क्लीवेज चल तो रहा है, मतलब मोरूला अभी थोड़ा फास्ट रैपिडली थोड़ा तो हो रहा है, पर धीरे धीरे, मतलब अभी देखो यहाँ ये 16 सेल है, तो 16 से 22 सेल्स का स्टेज आ गया। तो 22 और 64 और 128 का सेल मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इन सब सेल में एक कॉमन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने ये 2 दिखाए हैं, ये प्रॉपरली जैसे ही ब्लास्टोसिस फॉर्म होता है उसके नज़दीक की प्रोसेस है। तो देखो, ये 32 और 64 सेल का स्टेज होगा ना, तो ऐसे ये सब नज़दीक आ गए हैं, देखो सेल। और अंदर जो सेल है वो थोड़े थोड़े दूर है, बट वो जगह क्यों बना के रखी है, ताकि न्यूट्रिशन उधर रह सके। तो होता क्या है कि ये जो आउटर सेल मास होता है ना, ये जो बाहर के सेल होते हैं जो नज़दीक आ गए हैं, फ्लैटली दिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं आउटर सेल मास। और जो अंदर दिख रहे हैं उसको कहते हैं इनर सेल मास। जो अब देखो, मैंने यहाँ पे बाहर एक लेयर बनाया है, ये जाइगोट से लेके मैंने अर्ली ब्लास्टोसिस, यहाँ पे इस स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये अर्ली ब्लास्टोसिस का स्टेज है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का से, ठीक है। अभी होता क्या है कि जाइगोट से लेके अर्ली ब्लास्टोसिस ये सारी प्रोसेस होती है यहाँ पर, ठीक है। अभी जो जाइगोट है ना, उसको पता नहीं है कि मेरे को कौन सी साइड पे अटैच होना है, तो वो काम कौन संभालता है, ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर। ज़ोना का पेल्यूसिडा का लेयर, जैसे कि एक अंडा होता है ना, उसके ऊपर एक का सेल होता है वाइट कलर का, तो वाइट कलर का सेल जैसे ही फटता है, उससे जो बर्ड्स होते हैं उसका बेबी होता है जो बाहर आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जाइगोट को भी पता है कि अगर कहीं पे भी जगह मिली तो वो तो क्या करेगा, अंदर अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ पे होगी, तो इम्प्लांटेशन। जो जाइगोट, ये जो सेल है ना, वो जो एंडोमेट्रियम बना होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के बाद प्रॉपरली, वहाँ पे अटैच होता है। कहाँ पे, तो कि अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो ये यूट्रस की मैंने 2D में डायग्राम बनाया, पर रियलिटी में देखोगे तो ये उसका पोस्टीरियर का पार्ट होगा और उस अपर पार्ट होगा जो फंडस के नज़दीक होगा, तो वहाँ पे अटैचमेंट होता है। ये जो ब्लास्टोसिस बनता है ना एंड में हमारे, तो वहाँ पे अटैच होता है। बट जब तक ब्लास्टोसिस को यहाँ तक पहुँचाना है ना, तब तक वो यहीं कहीं पे भी अटैच ना हो जाए ना, इसीलिए ये ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर तब तक रहना ज़रूरी है
इसीलिए ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर तब तक रहता है जब तक ब्लास्टोसिस्ट यहाँ तक न आ जाए, ताकि वो अटैच ना हो जाए। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये लेयर डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही एंडोमेट्रियम का ये जो लेयर है ना बाहर का, जो फंक्शनलिस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम बनता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है, और फिर वहाँ से आगे पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ज़ोना पेल्यूसिडा का एक ये और भी काम है। और फर्टिलाइजेशन से पहले वो क्या काम करता है कि एक स्पर्म आ गया तो बाकी स्पर्म को नहीं आने देता। तो ज़ोना पेल्यूसिडा का 2 मेन फंक्शन है जो बहुत ज़रूरी है ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर, वरना क्या होगा कि जहाँ पे प्रेगनेंसी होनी होगी वहीं पे नहीं होगी और बाहर हो जाएगी। फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर इसलिए ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कि जो 32 का सेल और 64 का सेल मैंने यहाँ पे दिखाया, तो होता क्या है कि ये मैंने अर्ली ब्लास्टोसिस कहा है, तो अब ये यहाँ पे आ गया होगा, तो ज़ोना पेल्यूसिडा को पता चल गया है कि अभी उसका काम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, तो धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है कि ये जो आउटर सेल का मास होता है ना, उसको आप स्पेशली नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, और जो इनर सेल मास का लेयर होता है ना, उसको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर। अब ऐसा क्यों होता है? ज़ाइगोट ने इतने सारे क्लीवेज से इतनी मदद की है कि उसको पता है हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो बेबी बनाना है, और बेबी को मदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए एक टनल तो बनानी पड़ेगी ना। तो वो काम कौन करेगा? उसका आउटर सेल मास। तो आउटर सेल मास को बाहर भेजा ताकि पता चल सके कि आगे हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, और इनर सेल मास को क्या बोलेंगे कि तुम पूरा बेबी बनाओ, ये बाहर के सेल है ना, वो पूरा मैटरनल का ब्लड से न्यूट्रिशन लाएगा। तो अब दोनों ने काम डिवाइड कर लिया। ठीक है, जो इनर सेल मास क्या करेगा? पूरा एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये जो आउटर सेल मास क्या करेगा? प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ना, वो हमें क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है जो बेबी को अंदर, तो उसमें हेल्प करेगा। बट ये जो प्लेसेंटा होता है ना, वो डेवलप होने के लिए 3 मंथ लगते हैं। 3 मंथ के बाद प्रॉपर ये प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। तब तक जो प्लेसेंटा का काम होता है ना, न्यूट्रिशन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन सप्लाई, वो काम करता है ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसके पास ये जो ओवरी है, उसके पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है, तो वो सब कुछ सप्लाई करता है इतने दिनों तक। ठीक है, इतना याद रखो। तो जो आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन गया। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करेगा, और इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट बोलिए। एम्ब्रियोब्लास्ट का मतलब ये कि एम्ब्रियो को डेवलप करने में मदद करेगा। तो अब प्रॉपर ब्लास्टोसिस का स्टेज आता था। जो देखो अभी मैंने ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर नहीं बनाया, मतलब डीजनरेट हो चुका है। अब डीजनरेट हो चुका है और एक प्रोसेस होती है यहाँ पे। ये ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर यहाँ पे अभी ब्लास्टोसिस यहाँ पे है, यूट्रस के पास नज़दीक, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने की तैयारी है। तो उससे पहले क्या करता है कि जो यूट्रन के अंदर जो फ्लूइड होता है ना कुछ, तो वो अंदर आने देता है, और ये फ्लूइड अंदर भर जाता है, और जो अंदर के सेल होते हैं ना, वो एक साइड आ जाते हैं। देख रहे हो? तो ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल एक साइड आ गए, और इधर फ्लूइड एकदम कलेक्ट हो गया। तो ये फ्लूइड जैसे कलेक्ट हुआ, उसको कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, अब ब्लास्टो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 2 सेल का स्टेज होता है ना, ये सब सेल का नाम है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर सेल है, 4 ब्लास्टोमियर सेल, 8 ब्लास्टोमियर सेल। तो ये पूरा जो है, अब सिस्ट का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड लाइक कैविटी होती है, तो इसमें भी फ्लूइड भर गया है, और ये ब्लास्टोमियर के सेल है। तो ब्लास्टोमियर के सेल के अंदर फ्लूइड भर गया है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो अब प्रॉपर पता चल गया कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस कैसे बना। तो एम्ब्रियोब्लास्ट इस साइड आ गया, और समझो ये सेल मैंने यहाँ पे दिखाया। तो अभी इम्प्लांटेशन होने वाला, तो ये एंडोमेट्रियम का फंक्शनल लेयर है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मस्त फॉर्म हुआ है। 8 mm से 10 mm की थिकनेस होगी, और अभी जैसे ही ब्लास्टोसिस बना है, ठीक है, तो जो साइड देखो यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट अलग साइड, एक साइड आ गया और एक साइड, तो ये 2 पोल बन गए। जैसे अंडा होता है उसके भी 2 पोल बन गए, ऊपर नीचे, तो ये भी 2 पोल बन गए। तो जिस साइड एम्ब्रियोब्लास्ट का साइड है वो कहेंगे एम्ब्रियोनिक पोल, और जिस साइड एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल नहीं है, ब्लास्टोसील है, उस साइड कहेंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, और जिस साइड एम्ब्रियोब्लास्ट को कवर कर रहा है ट्रोफोब्लास्ट, उस ट्रोफोब्लास्ट के लेयर को कहेंगे पोलर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और जिस साइड ये ब्लास्टोसील का लेयर कवर कर रहा है उसको कहेंगे म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट लेयर।
अब ऐसा क्यों, ये दोनों नाम अलग रखने की क्या ज़रूरत है? अभी जो हमें प्लेसेंटा फॉर्म करना है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट के लेयर क्या काम करेंगे कि भाई पोलर ट्रोफोब्लास्ट है, उनका काम मेन है कि यहाँ पे अटैच हो गए, ये एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर से जाएंगे ये पूरा एम्ब्रियो, और नीचे का जो यहाँ पे है ना वो प्लेसेंटा बनाएंगे। तो ये जो म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट लेयर होगी ना, उसके ऊपर ऐसे एंडोमेट्रियम का लेयर फिर बन जाएगा। तो ये कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं करेंगे काम, बट जो पोलर ट्रोफोब्लास्ट के लेयर है ना, वही हमारा मेन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में आगे मदद करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ब्लास्टोसिस कैसे फॉर्म होता है। तो इस वीडियो में हमने ब्लास्टोसिस कैसे फॉर्म होता है पूरा वो हमने देख लिया। अब ब्लास्टोसिस आगे क्या प्रोसेस करेगा, तो ब्लास्टोसिस आगे ये यूट्रस, ये जो यूट्रस है ना, उसका जो एंडोमेट्रियम का लेयर बना है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने बनाता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम ये जो ब्लास्टोसिस है ना वो अंदर आ सके और अंदर से न्यूट्रिशन ले सके। तो जो वो लेयर है ना, वो उसके साथ अंदर इन्वेड हो जाता है। मैं चिपक जाता है ऐसा नहीं कह रहा, और अंदर चला जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वेड हो जाता है। तो ये जो इन्वेड की प्रोसेस होती है ना, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो आगे की प्रोसेस में हम इम्प्लांटेशन देखेंगे, और जैसे ही वो इम्प्लांटेशन होगा, ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर होगा ना, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब उसको पता चल चुका है कि अब गुड न्यूज़ होने ही वाली है, अभी हमें प्रॉपरली बेबी को फॉर्म करना ही है, तो वो अपने आप ऐसे चेंजेस करेगा। तो वो उसको कहते हैं डेसिड्यूआ फॉर्मेशन एंडोमेट्रियम लेयर में। तो वो दोनों प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमने जाइगोट से ब्लास्टोसिस कैसे बनता है प्रॉपरली मैच्योर, वो हमने देख लिया, और क्लीवेज की प्रोसेस भी देख ली। तो ये 6 से 7 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने का प्रोसेस होगा, जो फर्स्ट वीक का एंड होगा ना, उससे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी सेल है यूट्रस में, अभी इम्प्लांट हुआ नहीं है, तो ब्लास्टोसिस फॉर्म हो चुका है। थैंक यू।